स्टार्स मीडिया में ज्यादातर डिप्लोमेटिक जवाब ही देते हैं, पर कुछ सिलेब्स नहीं हिचकिचाते अपने ओपिनियन शेयर करने में, भले ही वो हो मीन। यू वोंट बिलीव के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे सबसे मीन चीजें जो आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज ने कही है। करीना कपूर। करीना कपूर खान पहले जानी जाती थी अपने बेबाक स्टेटमेंट्स की वजह से, और कॉफी विद करण के एक एपिसोड में करीना ने जॉन अब्राहम को कहा था एक्सप्रेशनलेस। यही नहीं, करीना से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है उनकी कंटेम्पररीज में से, तो उन्होंने रानी मुखर्जी का नाम लिया था। फिर इंटरव्यूअर ने पूछा व्हाट अबाउट प्रियंका चोपड़ा, तो करीना ने कहा था कि आई थॉट यू आर टॉकिंग अबाउट एक्ट्रेसेस। आउच। इस बात से प्रियंका को काफी बुरा लगा था और उन्होंने ये बात मीडिया में भी कही थी। इमरान हाशमी। इमरान हाशमी हमेशा अपनी ऑनेस्टी की वजह से जाने जाते हैं, और कुछ साल पहले कॉफी विद करण पर ऐश्वर्या को कहा था प्लास्टिक, और ये भी कहा कि उनका सबसे बुरा ऑन स्क्रीन किस था मल्लिका शेरावत के साथ। ऐश्वर्या ने इमरान का नाम तो नहीं लिया, पर कहा कि उन्होंने अपने लिए सबसे वाहियात बात सुनी है कि वो प्लास्टिक है। सोनम कपूर। सोनम कपूर अपने करियर के स्टार्टिंग से ही जानी जाती है अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए। जब शोभा दे ने सोनम के लिए कहा था कि उनमें कोई ऊम्फ नहीं है, और इस पर सोनम ने डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा के ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें लिखा था गाइस प्लीज डोंट टेक शोभा दे सीरियसली, शी इज अ फॉसिल हु इज गेटिंग नो एक्शन एंड गोइंग थ्रू मेनोपॉज, सो जस्ट फॉर हर। सोनम ने ऐश्वर्या राय के लिए भी कहा था कि क्योंकि ऐश्वर्या उनके पिता अनिल कपूर की को-स्टार रह चुकी है, वो उनके लिए आंटी है, और ये बात ऐश्वर्या के फैंस को कुछ पसंद नहीं आई थी। सोनम ने कॉफी विद करण में भी शोभा दे को काफी भला बुरा कहा था, और दबे लफ्जों में कहा था कि शोभा दे ने खूब प्लास्टिक सर्जरीज कराई है। सोनम ने परिणीति चोपड़ा को भी फैशन एडवाइस देते हुए कहा था कि परिणीति को बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और जब उनसे पूछा गया कि दीपिका के पास ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि दीपिका की ओवर एंथुजियास्टिक पीआर मशीनरी। दीपिका को सोनम ने फैशन एडवाइस भी दी थी और कहा था कि दीपिका का अपना खुद का स्टाइल होना चाहिए, पर दीपिका ने इन सब पर कभी रिएक्ट ही नहीं किया। कंगना रनौत। कंगना रनौत अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स की वजह से कई लोगों से कर बैठी है दुश्मनी। कंगना ने वैसे तो कई बातें की है, पर हम आपको 2019 के स्टेटमेंट्स का देते हैं अपडेट। करणी सेना ने मणिकर्णिका के रिलीज पर रोक लगाने की धमकी दी थी। इस पर कंगना डरी नहीं और उनको दिया मुंह तोड़ जवाब, और कहा 4 historians have certified Manikarnika. We have got censor certificate as well. Karni Sena has been conveyed this, but they are continuing to harass me. If they don't stop, then they should know I am also a Rajput, and I'll destroy each one of them. और जब कंगना से इस स्टेटमेंट पर माफी मांगने को कहा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया ये देखिए। नहीं, मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। माफ़ी मैं कभी किसी चीज़ के लिए नहीं मांगती जिसमें कोई गलती है नहीं, लेकिन हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है और उन्हें हमारा सहयोग देना चाहिए, और फिल्म को जो है वो करना चाहिए, बिकॉज़ वो हमारे भारत की बेटी है, तो सबको मिलकर उस फिल्म को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। वो सिर्फ मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, वो पूरे देश की, वो मेरे लिए वही है जो हम सब के लिए है। सो मणिकर्णिका भारत की बेटी है, और करणी सेना को भी उनका सहयोग देना चाहिए, और ये फालतू का ईगो इशू मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को सॉरी वॉरी कहने के लिए नहीं हूँ। मणिकर्णिका के रिलीज के बाद जब मणिकर्णिका के को डायरेक्टर क्रिश और मिष्टी चक्रवर्ती ने उन पर निशाना साधा और कहा कि कंगना झूठ कह रही है कि उन्होंने 70% फिल्म की है डायरेक्ट, और उन्होंने जानबूझकर दूसरों के रोल्स पर कैंची चलाई, इस पर कंगना ने किया रिएक्ट और कहा कि रोने का कोई फायदा नहीं है, और अगर उनमें इतना दम है तो मणिकर्णिका से अच्छी फिल्म बनाकर दिखाए। कंगना ने आलिया भट्ट और आमिर खान पर भी किया शब्दों का वार, और उन्हें एक तरह से कहा मतलबी, क्योंकि वो तो उनके हर फिल्म के ट्रायल पर जाती है, पर जब कंगना की बारी आती है तो वो उन्हें सपोर्ट नहीं करते। राजी बहुत अच्छी लगी, एंड स्प्लेंडेड जॉब, इट्स ऑसम, एंड आलिया इज, आई मीन देयर नो वर्ड्स, शी इज सो गुड। उन्होंने मेरे लिए एक ट्रायल पे बुलाया था मुझे, मेघना और आलिया ने दोनों ने, तो आई कुडंट अटेंड इट क्योंकि मैं शूट कर रही थी, बट आई प्रॉमिस देम कि आई विल सी इट सून। यहाँ तक कंगना ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर निशाना साधा, कहा कि बॉलीवुड उनके खिलाफ गैंग बनाकर बैठी है और वो उनकी वाट लगा देंगी। रवीना टंडन। 90s के जमाने में करिश्मा कपूर और रवीना टंडन की कैट फाइट ने काफी लाइमलाइट बटोरी थी। खबरों की माने तो उनकी कैट फाइट थी अजय देवगन की वजह से, क्योंकि करिश्मा को डेट करने से पहले अजय एलिजेडली रवीना को डेट कर रहे थे। इस पर रवीना ने दिया एक विवादित बयान और कहा कि अगर करिश्मा और अजय के बच्चे होंगे तो वो ज़ीब्रा जैसे दिखेंगे।
खैर, अगर ये स्टेटमेंट आज दिया होता तो रवीना को रेसिस्ट कहा जाता। आपको किसका बयान लगता है सबसे मीन? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।